अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील कदीर, लाया हूं आपके लिए पाकिस्तान फर्स्ट बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का। पाकिस्तान में 2 लाख स्कूल्स हैं। ये स्कूल्स कौन से हैं? मॉन्टेसरी, प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जिसमें एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि करीबन 65% स्टूडेंट्स जो आज स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में इनरोल हो रहे हैं, उनके लिए जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती। आज हम इस पे फर्दर बात भी करेंगे और मैं एक ऐसी कंपनी से मिलवाऊंगा आपको जो शायद पाकिस्तान में इसका हल निकाल चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इन्वेस्टर्स के पैनल से। अब्दुल रहमान ब्लू ईस्ट के CEO हैं। सर वेलकम वंस अगेन ऑन द शो। मुझे उम्मीद है आज भी आप कुछ कमाल करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नबील, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू अब्दुल रहमान। आई हैव समवन वेरी स्पेशल टुडे जो आज हमें इन्वेस्टर्स के पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। मोनस रहमान, जिनका वैसे तो टैग ये है कि वो CEO हैं नसीब नेटवर्क्स के, लेकिन आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी CV ऑनलाइन डाली होगी और जिस साइट पर डाली होगी उसका नाम है रोजी। ही इज़ द मैन बिहाइंड इट। रोजी को बनाने वाले और इस मुल्क में फ्रैंकली जॉब पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट देने वाले हमारे शो पे आ जाए हैं। आई एम होपिंग कि आप इसको एंजॉय करोगे शो को एंड यू वुड बी अ रेगुलर फीचर इंशाल्लाह ऑन आइडिया करोड़ों का। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो। और आपके जो शोज़ हो चुके हैं अभी तक, इतने अच्छे आइडियाज़ आए उनमें से, इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनमें थे, तो आई होप कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट टू इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे तीसरे इन्वेस्टर आज पहली बार जो मेरे शो पे आए हैं, वेलकम सुनील मंच ऑन द शो। ये CEO हैं पार्क व्हील्स के। पार्क व्हील्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्स का बाइंग और सेलिंग पोर्टल है। इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है कम्प्लीटली कार की इंडस्ट्री को इस पोर्टल के जरिए। खुद बड़े कार्स के फैन हैं। एंड एज ऑलवेज आवर फ्रेंड उमर सैफ इज सिटिंग देयर वेटिंग फॉर स्टार्टअप्स टू कम इन। ये हमारे बिजनेस एक्सपर्ट हैं जो हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को उनकी पिच में और कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल के जाएं। सो आप बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है हमारे शो पे सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी से मिलवाने जा रहा हूँ जो प्राइमरी स्कूल्स की स्पेस में शायद एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकती है। ये बेसिकली आपको आपका टीचर देने जा रहे हैं, पर्सनलाइज्ड टीचर जो आपके घर में आपके लिए अवेलेबल होगा एक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर या एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन क्या ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में चल सकता है? क्या ऐसे प्रोडक्ट में कोई जूस है? क्या वो इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं? आइए देखते हैं, लेकिन पहले उनकी कहानी देखेंगे और फिर उनकी पिच को सुनते हैं। मेरा उस्ताद मेरा दोस्त है, ये मकसद है मोहम्मद अली का, जिसका मिशन समाजी मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को तालिब इल्मों का बेहतरीन उस्ताद और दोस्त बनाना है। हमारा जो विजन है वो ये है कि हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोअर एंड प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं। करंटली 20 स्कूल्स हैं गली मोहल्लों में, रावलपिंडी में, जो हमारी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मोहम्मद अली ने इल्म की रोशनी फैलाने के लिए नसीम के नाम से एक ऐप डेवलप की है, जिसे रावलपिंडी के 15 से ज्यादा स्कूलों में टेस्ट किया गया। स्टूडेंट टीचर रेशो जो है ना हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टीचर बहुत कम है। तो हमारे ख्याल में इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन था वो ये था कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। नसीम एक पर्सनल डिजिटल ट्विटर ऐप है जिसकी मदद से तालिब इल्म घर बैठे बआसानी मुस्तफीद हो सकते हैं। इसमें मौजूद जदीद सिस्टम तालिब इल्म के जज्बात को भी परख सकता है और मतलूबा जवाब चंद सेकंड में फराहम करने की सलाहियत भी रखता है। हमारा जो एल्गोरिथम है वो इस तरह करता है कि अगर आप बच्चा उससे बात करे, कोई बंदा उससे बात करे, तो वो उसके इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है। उसके अकॉर्डिंगली ट्यूटर अपनी टोन चेंज करता है और उसके हिसाब से वो बच्चे से बात करेगा। इस ऐप का मकसद हर मुस्तहिक तालिब इल्म को इल्म की शमा उसके स्कूल तक पहुंचाना है। आए जी मोहम्मद अली को मिलते हैं, उनकी पिच को सुनते हैं। ये देखिए, अगर आपने कंपनी को शुरू किया 2016 में, आपके पास करीबन 9 एम्प्लॉइज़ हैं इस वक्त। आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीबन 1 मिलियन पर मंथ के हिसाब से ऊपर जा रहा है, करीबन 10 लाख बनता है ये। नेट प्रॉफिट्स जो है आपके मार्जिन जो है वो 5 लाख पर मंथ है। एवरेज सेल्स ग्रोथ जो आपकी है वो करीबन 110% पे है। तो ये हैं जी नंबर्स, आपकी पिच है, इन्वेस्टर सामने बैठे हैं, कन्विंस करें। हम एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल ट्यूटर बना रहे हैं प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए।
बच्चे जिस तरह ये बच्चे इस ट्यूटर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस को ये आंसर करेगा. जितना ज़्यादा बच्चे इससे इंटरेक्ट करेंगे उतना ये बेहतर होता जाएगा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में और उनकी लर्निंग प्रोसेस में उनको हेल्प करने के लिए. ठीक, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर एक बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है. अब इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो बच्चों को हमारे पास डेटा आता है, उसको हम बेसिकली यूटिलाइज़ करते हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए. जितना ज़्यादा अपने बच्चे हमारी ऐप को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी और उतना ही बेहतर तरीके से हमारी ऐप उनको हेल्प कर सकती है लर्निंग प्रोसेस में. आपकी आस्क क्या है? हमारी आस्क है बेसिकली $200,000 और इसके लिए हम 10% कंपनी देने के लिए तैयार हैं. तो ये 2 करोड़ मांग रहे हैं, 10% पे मीन्स बने 20 करोड़ के लगभग. ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ा आइडिया और ग्लोबली एप्लीकेबल है. आप ये बताइए कि दुनिया में जो कंपनीज ये करने की कोशिश कर रही हैं उनकी क्या वैल्यू है? ठीक है जी. अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि मैं एक स्टैट दे दूँ जिसमें उन्होंने कहा कि बाय 2030 स्टूडेंट्स विल लर्न 10 times फास्टर थ्रू रोबोट्स. ठीक, देयर आर रोबोट्स के जरिए थ्रू एग्जैक्टली यही जो ऑनलाइन लर्निंग है. ठीक, थ्रू रोबोट्स जो उनके पर्सनल असिस्टेंट्स होंगे उनके थ्रू. ठीक, देयर आर 2 कंपनीज इस वक्त दुनिया में जो उस पर काम कर रही हैं. एक पेयरसन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूके की एक सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज में से एक है. उनके पास डेटा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस तरह ट्यूटर डेवलप कर रहे हैं. दूसरा जो है वो सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टार्टअप है वॉली के नाम से. उस स्टार्टअप ने 2016 में $2.3 million फंडिंग रेज, सीड फंडिंग रेज की है फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट VCs. वॉली वही स्टार्टअप है जिसकी $2.3 million उन्होंने रेज किया है $10 million वैल्यूएशन पे. ये वही है जिसका मार्क ज़करबर्ग ने Exactly, जिक्र जी. किया. ये तो बड़ी हॉट एक स्टार्टअप है जिससे आप Exactly. कम्पीट करने जा रहे हैं. एग्जैक्टली जी. अब आप सवाल शुरू करें जी अपने. मुझे ये बताएं, 3 साल बाद आपके एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या हैं? एनुअल अर्निंग्स क्या होंगे आपके ईयर 3 में? हमने जो 2 साल की अपनी रेवेन्यूज़ अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम मेरे ख्याल में हम ऑप्टिमिस्टिकली नहीं कर रहे हैं, हम रियलिस्टिकली जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा पर मंथ का जो नेट प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया हो जाएगा. वो इसलिए कि ये एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बिजनेस है. फॉर मंथली बेसिस आप जो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ की आपकी आमदनी होगी, उसके लिए हाउ मेनी स्कूल्स डू यू नीड? वी नीड 5,000 स्कूल्स. 5,000 स्कूल्स हमें चाहिए. 5,000 स्कूल्स इसके लिए चाहिए. अच्छा, अभी आपके 6 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो सर्व कर रहे हैं 9-10 स्कूल्स को, तो कितने आपके एम्प्लॉइज की नीड होगी टू सर्विस 5,000 स्कूल्स? एम्प्लॉइज की क्या आपकी होगी? ठीक है, नहीं हमारे जो ये 6 एम्प्लॉइज़ हैं ना, ये उन 9-10 स्कूलों को नहीं उस तरीके से कर रहे. जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो स्कूल में जाके सेशन करता है वो बेसिकली एक तो बंदा. आप मुझे ये बताएं कि 5,000 स्कूल्स के लिए आपका एम्प्लॉई बेस क्या होगा? 5,000 डिवाइडेड बाई 2,500 250. 250 एम्प्लॉइज विल सर्विस 5,000. yes. और उनमें इश्यूज भी आएंगे कि टैबलेट्स नहीं काम कर रहे, तो टीचर चेंज हो गई है, स्टाफ चेंज हो गया है, तो हर स्कूल में एक बंदा जाएगा, बार बार जाएगा, इश्यूज उनको सॉल्व करेगा. इसकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ना आपकी, जो आपने मुझे एक्सप्लेन की है, दैट्स नॉट मेकिंग सेंस. वो एड अप नहीं हो रही. मुझे तो लग रहा है कि आप लॉस में जाएंगे. और ये जो स्केलेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है, मेरा ख्याल है कि आपका आईटी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माशाल्लाह, यू हैव अ PhD और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. मगर 5,000 स्कूल्स के लिए आपको जो पूरा मॉडल है, ये आईटी का मॉडल नहीं है, ये AI का मॉडल नहीं है, ये आपका सेल्स का मॉडल है. और अगर ये सेल्स का मॉडल है तो आपका सेल्स की जो एक्सपर्टीज़ है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आपके जो 3 लोग हैं ये फाउंडर्स, उनमें कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है. तो इसका आप क्या कहेंगे? सर इसके मोनस लिए साहब, मुझे ये बताइए कि क्या एक तरीका इस कारोबार को करने का ये तो 5,000 स्कूल हों, ये 5,000 स्कूल से रेवेन्यू जनरेट करें. वाई कांट दे बी एन ऑनलाइन सर्विस, अ रिकमेंडेशन इंजन फॉर थिंग्स लाइक खान अकेडमी, एडेक्स, कॉर्सेरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देखिए इनिशियली जब इंट्रोडक्शन हुआ था ना, मेरा ख्याल था कि इसी तरह की सर्विस है. मेरी ये राय है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेज परसेप्शन चेंज हो गई है. हाँ, फॉर ऑनलाइन कोर्सेज कि आप रिकमेंडेशन इंजन बन जाएं. मेरे अगर बच्चे जाके खान अकेडमी पे लेक्चर्स देखते हैं, उनको नहीं मालूम कौन सा लेक्चर देखना चाहिए, कितनी दफ़ा देखना चाहिए, एक लेक्चर के बाद अगला लेक्चर कौन सा देखना चाहिए. तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका फ्रंट एंड क्यों नहीं बन जाता? इस तरह आपको
5000 स्कूलों के अंदर सेल्स नहीं करनी पड़ेंगी, 250 लोगों की सेल्स वर्क फोर्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक्स मेरा ख्याल है मोनस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उस तरह कंप्यूट नहीं करते जिस तरह आप समझ रहे हैं। सर हम जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इस बात को दिमाग में रख के बना रहे हैं कि अगर एक बच्चे हमने जाके दिन में सेशन किया है ना, हमने एक 2 स्कूल्स में गए हैं, हमने अगर 40 बच्चों को टारगेट किया 2 मुख्तलिफ स्कूल्स में, तो हम इस अपनी प्रोडक्ट का जो फ्रंट एंड बना रहे हैं, जो पेडागोजिकल मॉडल है, उसको इस बेस पे बना रहे हैं कि हमने इस बात को इंश्योर करना है कि बच्चा घर जाएगा, उसके पास टैबलेट अवेलेबल है तो घर में भी ऐप के अंदर लॉग इन करे। हम उसको इतना अट्रैक्टिव बना रहे हैं। और जो वो खान अकेडमी, वो हमने इस तरह किया हुआ है कि हमने ऑलरेडी एक कस्टमाइज सर्च बार अपनी ऐप के अंदर बनाई हुई है एक स्ट्रेचड लर्निंग एनवायरनमेंट में। देखिए, आप जिन स्कूलों में जा रहे हैं, जो लोअर एंड के स्कूल हैं, जिनमें अभी हमारे मुल्क के जो हालात हैं, बड़ी मुश्किल से तालिब इल्म को एक कुर्सी मिली है, पहले वो टाट पे पढ़ता था, आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो घर पे जाके ऐप पे लॉगिन करेगा? सर इसीलिए नहीं, हम यही कह रहे हैं ना कि हम जो अभी तक जो हमारा पिछले 1 साल में एक्सपीरियंस रहा है ना, घर पे जाके वो ऐप पे लॉगिन नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये अगर 5 सेशन इस चीज़ पे लगा रहे हैं कि 5 सेशन में वो टैबलेट पढ़ा रहे हैं। देखें, जिस घर में टैबलेट होता है ना, उसके स्कूल का चाहे पहली क्लास का बच्चा है चाहे केजी का बच्चा है, उसको टैबलेट पढ़ाना नहीं पड़ता, उसे पता होता है। माय पॉइंट कि जब वो घर जाके किस टैबलेट पे लॉगिन करेगा, वो कहाँ देखेगा? अभी तक जो कुछ स्कूल में जिनमें हम गए ना, वहाँ पे आप कह रहे हैं तकरीबन 5 बच्चे होते हैं और कुछ स्कूल्स में 1 या 2 बच्चे होते हैं जिनको टैबलेट्स को ऑलरेडी पता होता है, जिनके पास घर में टैबलेट होता है वो होता है। लेकिन हम अपनी ऐप को इसलिए इतना बेहतर बना रहे हैं कि वो अगर मैंने कहा था कि अगर बच्चे के पास टैबलेट है तो वो घर जाके उसके अंदर लॉग इन करे। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम प्रोडक्ट को जब फिर खुद बच्चे इस्तेमाल करना शुरू करें प्रोडक्ट को, ये वो है कि खुद जो रिपल इफेक्ट होता है ना कि बच्चे खुद इस्तेमाल करना शुरू करें घर जाके, वो जो एक बच्चा इस्तेमाल करे फिर उसके बाद 2 हों फिर 4 हों और इस तरह। और जो लोअर एंड स्कूल्स का मॉडल है, लोअर स्कूल को तो अभी हमने टारगेट किया वो इसलिए कि वो टारगेट वहाँ पे पेनिट्रेट करना आसान है। यहाँ बड़ी गर्मा गर्म डिबेट जारी है बिटवीन हमारे इन्वेस्टर्स की और हमारे एंटरप्रेन्योर की। ये कहाँ पे क्लोज करेगी? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करें? एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, आप देखते रहें शो को प्लीज़। मैं हर उस बंदे की दुश्मन हूँ जो हमारे मुल्क की, हमारे अमन की, हमारे मुल्क की बका के दुश्मन है, चाहे वो हमारे अंदर हैं या हमारे बाहर हैं।